हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कथा सुख चैनल पर। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको इस वीडियो में इल्ली और घुड़ की एक बहुत ही प्रेरक और धार्मिक कथा सुनाऊंगी, जो कार्तिक मास के महत्व को समझाती है कि कार्तिक मास में स्नान का कितना अधिक महत्व है। कार्तिक मास की इल्ली और घुड़ की पूरी कथा पवित्र स्नान और धर्म पालन के महत्व को बताने वाली लोकप्रिय कथा है, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक इल्ली, जो कि एक रेशमी कीट होती है, और एक घुड़, जो कि लकड़ी में लगने वाला कीड़ा होता है, दोनों एक साथ रहते थे। कार्तिक मास आते ही इल्ली ने घुड़ से कहा कि आओ कार्तिक स्नान करें और धर्म का पालन करें, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास में स्नान करना बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। तब घुन बोला कि तू ही कर ले कार्तिक स्नान, मुझे नहीं करना। मैं तो अपने मोठ बाजरे में ही खुश हूँ। मोठ बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली के बहुत समझाने पर भी घुन नहीं माना। उसी समय बहुत सी राजकुमारियां नदी में कार्तिक स्नान कर रही थी। इल्ली उनमें से किसी एक राजकुमारी के वस्त्रों से चिपक गई और उसने भी राजकुमारी के साथ कार्तिक स्नान कर लिया, और घुन अपने आलस्य के कारण वहीं पड़ा रहा। अब कुछ समय बाद दोनों का देहांत हो गया, क्योंकि जो छोटे जीव होते हैं इनका जीवन काल बहुत कम होता है, ये बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। कार्तिक स्नान के पुण्य फल से इल्ली का जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ, और घुड़ का जन्म उसी राजा के यहाँ एक गधे के रूप में हुआ। लेकिन इल्ली और घुड़ अपने पिछले जन्म की बात और मित्रता नहीं भूले थे। बड़ी होने पर राजकुमारी यानी कि इल्ली का विवाह एक बड़े राजघराने में हुआ। जब वह राजकुमारी विदा हो रही थी तो अचानक उसकी पालकी रुक गई। राजा ने पूछा कि बेटी, पालकी क्यों रुकवाई? तो वह बोली कि पिताजी, मैं तो अपने साथ यह गधा लेकर जाऊंगी। तो यह सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए, और राजा बोला कि बेटी, ले जाना ही है तो हाथी, घोड़े, रथ, आभूषण ले जाओ, पर इस गधे को ही क्यों ले जाना चाहती हो? पर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अटल थी। वह बोली कि नहीं पिताजी, मैं तो गधा ही लेकर जाऊंगी। तो राजा ने गधे को उसकी पालकी के पीछे बांध दिया और राजकुमारी अपनी ससुराल आ गई। वह गधे को अपने महल के नीचे बांध देती है। एक दिन जब रानी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो गधा बोला कि हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। रानी मुस्कुराई और बोली कि जब मैंने तुझे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, तब तूने मना कर दिया था। अब खा अपना बाजरा और पी ठंडा पानी। यह सब वार्तालाप उसकी देवरानी और जेठानी ने सुन लिया। वे राजा के पास जाकर बोली कि राजा, आपकी पत्नी तो जादूगरनी है और जानवरों से बात करती है। राजकुमार ने कहा कि भाभी, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अगले दिन वह छिपकर बैठ गया। हर रोज की तरह रानी फिर उस गधे से बात कर रही थी, तो राजा ने छिपकर उसको देख लिया और उसकी बातें सुन ली। उसने अपनी तलवार निकाल ली और रानी से पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्या रहस्य है? रानी ने कहा कि हे राजा, बस अब आप मुझसे ये भेद ना पूछो और मत इस भेद को खुलवाओ, क्योंकि ये एक औरत का भेद है और मैं नहीं चाहती कि ये भेद बाहर निकले। परंतु राजा नहीं माना। वह बार बार जिद करने लगा। तब रानी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह गधा घुन था। मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर यह नहीं माना, इसलिए यह इस जन्म में गधा बना और मैं राजकुमारी बनी। राजा यह सब सुनकर बोला
कि क्या सच में कार्तिक स्नान करना इतना पुण्यकारी होता है। रानी ने कहा कि हाँ राजन, कार्तिक स्नान करने से मैं राजमहल में सुख भोग रही हूँ। तब राजा ने निश्चय किया कि हम दोनों मिलकर कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दान करेंगे ताकि अगले जन्म में भी उन्हें सुख और उन्नति मिले। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी कार्तिक मास में धर्म, पुण्य और नियम का पालन करता है वह जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है और उसे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। और जो आलस्य या स्नान धर्म नियम पालन नहीं करता उसका जीवन कष्टदायक होता है। तो हे कार्तिक मास, जिस प्रकार आपने इल्ली का जीवन सफल बनाया, उस पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही कृपा आप हम सभी पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा कहते सुनते हुकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय श्रोताओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। कथा को लाइक करके कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।